तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे। तो जिसमें क्या क्या है, हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स आएंगे, प्लेन्स आएंगे, प्लेट्यूज आएंगे, डिजर्ट और आइलैंड्स के बारे में इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। तो क्या है, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, भारत एक विविधताओं वाला देश है। वी हैव डिफरेंट लैंड फॉर्म इन द कंट्री, इसमें क्या है, बहुत से डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है। कौन से, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द फर्टाइल प्लेन्स, द हाईएस्ट रेस्ड प्लेट्यूज, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट एंड द आइलैंड्स। ये सारे क्या हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, किसमें, इंडिया में। कैन यू नेम द मजेस्टिक माउंटेन्स फाउंड इन द नॉर्दर्न ऑफ इंडिया, कौन सा है, हिमालय। ओके, यहाँ पे कुछ एक फैक्ट फाइल लिखा हुआ, उसको पढ़ते हैं। क्या है, द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा था, इंडिया के बारे में पढ़ा था, उसका लोकेशन पढ़ा था कि क्या क्या इसमें इंडिया में पाया जाता है। अब जो है हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन्स, किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन्स, पहाड़ के बारे में हम पढ़ेंगे। माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म विच राइज अबाउ द सी लेवल, कहाँ पे होता है ये, सी लेवल, नदी के, समुद्र के, तो ये कहाँ है, मिलता है हमें समुद्र के किनारे, क्या, पहाड़। द चेन ऑफ माउंटेन्स अलॉन्ग द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। इसको हम क्या कहते हैं, द ग्रेट हिमालयन रेंज माउंटेन। किसको, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। देयर आर मैनी पीक्स इन दीज माउंटेन। तो इंडिया में कितने सारे पीक्स से चोटीज़ हैं जो इंडिया इन दीज माउंटेन्स, एंड दे आर कवर्ड विद स्नो। किससे कवर्ड है ये सारी पीक्स, स्नो से, बर्फ से कवर्ड है। मैनी रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना एंड, कौन कौन सी नदियाँ हैं यहाँ पे, द गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र राइज हेयर एंड फ्लो डाउन टू द प्लेन। कहाँ पे से बहती हुई जाती है, ये प्लेन से। अब क्या है, ये तो हमारा माउंटेन था, अब हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ भी फैक्ट फाइल है कुछ, उसको भी पढ़ते हैं हम। माउंट एवरेस्ट इन हिमालयाज इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। अर्जुन वाजपेयी इज़ द यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइम इट। इसको अर्जुन वाजपेयी ने क्लाइम किया था। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ये तो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में था। अब हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन्स होते क्या है, प्लेन्स आर फ्लैट एंड लेवल लैंड। कैसी ज़मीन है वो, फ्लैट और लेवल लैंड है वो, क्या, प्लेन्स है। प्लेन्स एक ऐसी ज़मीन है जो फ्लैट होती है और लेवल में होती है। दीज लाई टू साउथ ऑफ द हिमालयाज। कहाँ पर है ये, साउथ के हिमालयाज में। रिवर्स फ्रॉम हिमालयाज हैव मेड द प्लेन्स फर्टाइल। फर्टाइल क्या है, जो उपजाऊ के लिए करती है। फर्टाइल ज़मीन कैसी होती है, जो खेती के लिए लाभदायक होती है। तो रिवर्स जो है, नदियाँ जो बहती हैं, तो वो क्या करती है, फर्टाइल करती है। प्लेन्स को क्या करती है, फर्टाइल करती है, उपजाऊ के लायक बनाती है। Plenty of food crops are grown here. Big cities and towns are situated along the banks of the river. बहुत बड़े शहर यहाँ पर हैं, बैंक्स द रिवर, नदी के किनारे कौन कौन से, गंगा एंड यमुना। तो ये क्या, वीट फील्ड्स, वाराणसी, वाराणसी में और गेहूं की खेती होती है, सारी चीज़ इसमें प्लेन्स में बताया गया। प्लेन्स होता है क्या, एक फ्लैट लेवल लैंड है जो कि नदी यहाँ से बहती है, उसको फर्टाइल, उपजाऊ के लायक बनाती है। तो ये हमारा प्लेन्स था। अब हम प्लेट्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्लेट्यूज़ क्या होते हैं, प्लेट्यूज़ आर ब्रॉड फ्लैट लैंड्स हायर देन द सराउंडिंग प्लेन्स। किसके, जो कि क्या है, किसके आसपास पाई जाती है, प्लेन्स के पास पाई जाती है, क्या, प्लेट्यूज़। द शेप ऑफ द सर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज़ लाइक अ कॉन। जो प्लेट्यूज़ है वो किस तरीके से दिखाई देती है, एक कोन की तरह से होती है। किसके पास होती है, ये प्लेन्स के पास पाई जाती है। द सर्दर्न पार्ट ऑफ द हिमालय प्लेट्यू इज कॉल्ड द डक्कन प्लेट्यू। सर्दर्न प्लेट्यूज़ को हम क्या कहते हैं, डक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं। दीज रीजन्स आर रिच इन मिनरल्स। ये किसमें वो है, रिच, मिनरल्स में ये रिच हैं। हैंस दे आर कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। इसको हम क्या कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी प्लेट्यू को कहा जाता है। इंडिया इज़ कॉल्ड अ पेनिनसुला। इंडिया को पेनिनसुला भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय 3 लार्ज वाटर बॉडीज़ इन द साउथ। इंडिया को पेनिनसुला क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 3 बड़ी नदियों के वाटर बॉडीज़ में घिरी हुई है। इसके 3 नदी वाटर बॉडीज़ जो है इसके आसपास हैं, जो कहाँ पर है, साउथ में।
इट हैज़ द अरबियन सी इन द वेस्ट। कौन कौन सी है 3 वाटर बॉडीज़ जो बड़ी है इंडिया में? अरबियन सी इन द वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट में है एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ। तो कौन कौन से 3 वाटर बॉडीज़ है? पेनिनसुला इसलिए कहा जाता है कि इसके 3 लार्ज वाटर बॉडीज़ पाई जाती है। कौन कौन सी? अरबियन सी जो कि वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और इंडियन ओशियन जो है वो साउथ में है। तो ये हमारा प्लेट्यूज था जो कि बताया मैंने कौन की तरह होता है और ये कहाँ पाया जाता है? प्लेन्स के पास होता है। अब आ जाते हैं हम डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड डेजर्ट। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम क्या कहते हैं? थर्ड डेजर्ट भी कहते हैं। इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड। ये जो बहुत ज़्यादा ज़मीन क्या है ये लार्ज एरिया ऑफ लैंड बहुत ऐसी ज़मीन का हिस्सा है जो कवर्ड है किससे? मिट्टी से, बालू से, सैंड से, उसे हम डिज़र्ट कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये डिज़र्ट कहलाते हैं। दिख रहा है ना कि बहुत ऐसी ज़मीन जहाँ पे रेती रेत दिखाई देते हैं वो क्या होता है? हमारा डिज़र्ट कहलाता है। इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। इंडिया के नॉर्थ के वेस्टर्न पार्ट में स्थित है। क्या? राजस्थान। तो कहाँ पे डिज़र्ट पाए जाते हैं? राजस्थान में। डिज़र्ट आर एक्सट्रीमली हॉट एंड रिसीव वेरी लेस रेनफॉल। यहाँ पे क्या होती है? बारिश बहुत कम होती है और गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज आर फाउंड हेयर। यहाँ पे बहुत कम पौधे और पेड़ पाए जाते हैं। ओनली थ्रोनी बशीज एंड कैक्टस ग्रो हेयर। तो कौन कौन से पाए जाते हैं? बशीज एंड कैक्टस ग्रो हेयर। क्योंकि यहाँ पे ना तो पानी होता है और ये खाली मिट्टी होती है, इसमें बहुत ही गर्म। क्या है यहाँ पे कुछ फैक्ट पहले पढ़ते हैं। ओसियस इज़ अ प्लेस इन डिज़र्ट वेयर यू फाइंड ग्राउंड वाटर एंड प्लांट्स। ओसियस एक ऐसा डिज़र्ट में प्लेस है जहाँ पे हम क्या पाते हैं? पौधे और प्लांट्स, पानी और प्लांट्स पाए जाते हैं। अब हम जो किसके बारे में पढ़ेंगे? आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आइलैंड्स आर पीसेस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। क्या है? आइलैंड के पास ऐसी ज़मीन है जिसमें ऑल साइड क्या है? पानी है। देयर आर 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया। इंडिया में 2 ग्रुप है किसके? आइलैंड के। ऑब्जर्व द मैप ऑफ इंडिया केयरफुली। हम इंडिया के मैप में देखेंगे। यू विल फाइंड अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द अरबियन सी कॉल्ड द लक्षद्वीप। तो 2 हमें आइलैंड्स पाए जाते हैं इंडिया में, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो ये क्या है? आइलैंड ऐसा पीस है, जगह ऐसी जगह ज़मीन है जहाँ पे हमें ऑल साइड क्या दिखाई देता है? पानी। तो ये क्या है? हमारा आइलैंड्स कहलाता है। तो आज आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है, पूरा हो गया आपका। इंडिया फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा जिसमें हमने नॉर्दर्न प्लेट्यूज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डिज़र्ट, आइलैंड्स के बारे में हमने पढ़ा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करते हैं। न्यू वर्ड्स लर्न। जैसा कि मैं हर चैप्टर में करवाती हूँ तो आपको ये भी करना है। लैंडफॉर्म मीन्स नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। पेनिनसुला क्या होता है? 3 साइड जो वाटर होता है। आइलैंड्स पीस ऑफ सराउंडेड बाय ऑल वाटर। तो आपको ये करना है तीनों आज के होमवर्क में। और ये इंपॉर्टेंट्स लाइन होती है, आप ये भी लिख सकते हैं। ये भी कॉपी में आपको पूरी इंपॉर्टेंट्स लाइन भी आपको कॉपी में लिखना है। ओके, ये हमारे चैप्टर के शॉर्ट नोट में कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ये कॉपी में लिख लेना आज की डेट में। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको फिल करेंगे। फ्लैट एंड लेवल लैंड्स आर कॉल्ड। क्या कहते हैं? फ्लैट और लेवल लैंड्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन्स। इसको हम टिक करेंगे। डैश आर रिच इन मिनरल्स। तो क्या कौन सी चीज़ इसमें मिनरल है? माउंटेन्स, रॉक्स या प्लेट्यूज? प्लेट्यूज। When a land is surrounded by water on 3 sides, it is called peninsula. क्या कहते हैं? 3 साइड जो उसके कवर्ड है वाटर के, तो उसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला। Another name of the southern plateaus, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इंडियन प्लेट्यू या डेक्कन प्लेट्यू? डेक्कन प्लेट्यू। The desert is located in राजस्थान, रायपुर राजस्थान। ओके, तो ये आपको चूज द करेक्ट में ये करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन आंसर के आपको मैं पिक क्लिक करके सेंड कर दूंगी। यहाँ है आपका फाइंड आउट, एक फाइंड आउट करना है, नाम लिखना है। आई एम अ डिज़र्ट इन इंडिया। क्या है? ग्रेट इंडियन डिज़र्ट। क्या है? ग्रेट इंडियन डिज़र्ट। इसका सेकंड है आई एम अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। क्या है? अभी हमने पढ़ा था किसको रखा जाता है, स्टोर किया जाता है? प्लेट्यूज को।
आई एम एन आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आई एम द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट। आई एम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। ओके, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको आज की डेट में कंप्लीट करना है। बाकी ये क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको पेपर में लिख के फोटो क्लिक करके आपको सेंड कर दूँगी, ग्रुप में मिल जाएगा। आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।